इस तरह से आपको ये शेडिंग करनी है अच्छे से। एक बार हम शेडिंग कर लेते हैं, फिर दोबारा एक शेड और करनी है। ये जो पेड़ है दूसरा कलर का, उसी में भी यही शेड करनी है। और जो ये पेड़, जो लाइट यहाँ पे जहाँ इस तरफ का पेड़ का शेडिंग दिखा रहे हैं, तो पेड़ को, इस तरफ के पेड़ को बचाना है आपको। कहीं भी शेडिंग करें तो ऊपर के जो लाइट पेड़ है उसको, जैसे यहाँ पे ऊपर पेड़ है और यहाँ पे अपन शेडिंग कर रहे हैं, तो इन पेड़ों को बिल्कुल साफ बचाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ शेडिंग कर दी तो ये पेड़ डार्क हो जाएंगे, फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे अपन शेड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लाइट है तो इनको बचाना है, ये नीचे नीचे डार्क करना है। और ऊपर के जो पेड़ हैं उनको जब शेडिंग करें अपन तो बचा के चलें। एक शेडिंग कर रहे हैं हम, दोबारा एक शेड और करेंगे तो एकदम अच्छे से ये ग्रुप नज़र आने लगेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे जो चौकट है, यहाँ पे पूरा अच्छा से शेडिंग कर लें। एक शेड दे दें, फिर आप इस तरफ से शेड कर सकते हैं। देखिए ये इस तरफ, और ये लाइट रहेगा बार बार। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। ये ग्रुप वाइज अलग अलग, जैसे ग्रुप अपने छोड़े थे उसी को अपन को शेडिंग करनी है। तो इसमें बहुत कंट्रोल रखना है, जैसे कलर जो है वो कंट्रोल में चलाना है। इस तरह से मैं, देखिए मेरे पास ब्रश है, उसको मैं ऐसे जो एक्स्ट्रा कलर है उसको निकाल रहा हूँ और फिर लगा रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से आपको करना है। ज़्यादा कलर तो भी निकाल दीजिए उसको, अच्छे से उसका पानी पानी कलर का लगा सकते हैं। जैसे ये ग्रुप है यहाँ पे, तो इस ग्रुप को अच्छे से दिखाएं आप। ये नीचे नीचे ग्रुप का शेडिंग आएगी ताकि ये ग्रुप अलग लगने लगे। ये ऊपर है और ये नीचे नीचे है, तो उसकी शेडिंग यहाँ पे कंप्लीट कर जाए। इस तरह से आप इसको ग्रुप वाइज शेडिंग करें। अलग अलग जो टहनियाँ हैं पेड़ की, वो अच्छे से नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको डिटेल्स में देख के अच्छे से शेडिंग अच्छे से करनी है। पानी पानी लगाना है, डार्क ग्रीन और थोड़ा सा ब्लैक टच करके। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है अलग अलग ग्रुप में, ताकि ये पत्तियों का जो ग्रुप वाइज जो हमने बनाए, टहनियाँ बनाई हैं, वो अलग अलग बिल्कुल नज़र आने लगे। जैसे ये यहाँ पे ये अलग से ग्रुप बनाया अपन ने, इस ग्रुप को ग्रुप वाइज आप शेडिंग करें, अच्छे से लगेगी। यहाँ पे यहाँ ये ग्रुप यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे ये ग्रुप ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से आपको ये शेडिंग करनी है। इस तरह से आपको अच्छे से शेडिंग करनी है। ये जो ग्रुप अपने अलग अलग ग्रुप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ग्रुप अपने, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ हमने जगह छोड़ी, यहाँ से ग्रुप है, यहाँ पे भी छोटा सा ग्रुप लिया था। इस तरह से आपको ये शेडिंग करनी है। एक शेड, फिर सेकंड शेड जो करेंगे वो भी बताएंगे किस तरह से करनी है आपको। ये जो ब्रश है मेरे पास, आपके पास 8 नंबर का ब्रश है, सबसे बड़ा मैंने भेजा है। उसी ब्रश से आप शेडिंग करें आराम से, अच्छे से शेडिंग होगी वो। उससे नीचे नीचे जो दिख रहा है वो अच्छे से इसको डार्क कर दें। इस तरह से आपको अच्छी शेड, एक शेड करनी है। ये
मैंने शेड कर दी है करीब करीब। ये यहाँ पे अगर इसका और इसका डिस्टेंस रखने के लिए, उसको जैसे केले के पत्ते को अच्छा लगाने के लिए उसकी हमने हल्की सी यहाँ पे पानी दिया है, जैसे एकदम केले का पत्ता अलग से नजर आए और अच्छे से दिखने लगे, और अच्छे से उसकी शेडिंग कर दें। कहीं कहीं वापस भी ज़रूरत पड़ जाए तो इसी कलर को अच्छे से, पानी कहीं कम दिख रहा है या तो आप अच्छे से उसको चेक कर लें और उसी कलर की एक बार अच्छे से शेडिंग को प्रॉपर्टी शेडिंग को चेक कर लें कहीं बाकी तो नहीं है, तो फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब हम जो शेडिंग करेंगे वो थोड़ी डार्क शेडिंग लेंगे ताकि एकदम अच्छा से लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लगेगा। ये देखिए मैं कलर, ये मेरे पास वही कलर है और इसी कलर के अंदर और ब्लैक मिला रहा हूँ। मतलब चाहे तो जो अपन सेकंड बार जो शेड करेंगे, अब ये लास्ट शेड है हमारी, सेकंड 2 शेड होगी इसमें, चाहे तो आप उसको ब्लैक को पानी करके भी ये सेकंड शेड लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से मैंने ये पानी, ये कलर ज़्यादा है तो इसके अंदर निकाल लिया है मैंने और इस तरह से चौड़ा कर दिया ब्रश को। देखिए मैं इस तरह से शेडिंग कर, अब आपको जो शेडिंग करनी है वो थोड़ा नीचे नीचे करनी है इसकी, एकदम जैसे कोई ब्लैक शेड लगते ही आपकी ये जो अलग ग्रुप दिख रहा है वो एकदम अलग से नज़र आने लगेगा, एकदम अलग अच्छे से लगेगा। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे ऐसे कंप्लीट करना होगा। मैं नीचे नीचे शेडिंग कर रहा हूँ। ग्रीन शेड थोड़ी ऊपर बढ़ाई थी हमने और इसको हम नीचे नीचे रखते हैं। ब्लैक शेड एकदम ग्रुप अलग नज़र आने लगेगा, एकदम पेड़ निकल के आएंगे एकदम। ये नीचे नीचे है यहाँ पे, और इसी तरह से हमने यहाँ पे भी शेडिंग की, तो हल्का सा यहाँ पे एक ब्लैक का शेडिंग दे रहे हैं, एकदम अच्छे से नज़र आने लगेगा। नीचे नीचे जहाँ पे अपन ने शेडिंग की है ऊपर तक, उसको नीचे नीचे की ब्लैक की शेड, मतलब ब्लैक कलर को पानी करके उसकी शेडिंग देंगे। जो ग्रुप तैयार किए अपन उसमें, ये देखिए अब ये बिल्कुल अलग से ग्रुप, जैसे कोई अलग अलग टहनियाँ नजर आ रही है। यहाँ पे डार्क डार्क शेड कर नीचे नीचे, यहाँ पे अपनी शेडिंग। तो इस तरह से आपको ये ग्रुप वाइज आपको शेडिंग करनी है। ये जो ब्लैक कलर की जो हम शेड लगा रहे हैं, आप चाहे तो कलम को धोके और एक तरफ कलर और एक तरफ पानी भी ले सकते हैं, नीचे नीचे उसको कर सकते हैं ताकि एकदम मिक्स शेड आएगी। ये मैं तो इसमें हल्की हल्की नीचे उसका ब्लैक का पानी लगा रहा हूँ, तो भी इसका अच्छा सा शेडिंग आ रहा है। तो आपको चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे से इस शेडिंग को लगानी है, एक दूसरे में शेड नहीं आ जाए। जैसे केले के पत्ते हैं तो उनको बचाना है अच्छे से, एकदम सफाई से, कहीं भी कोई चीज़ में शेड जानी नहीं चाहिए।
जैसे गोपियों के चेहरे भी आ रहे हैं और हाथ पाँव सभी आ रहे हैं उसमें। तो ये शेडिंग कहीं भी एक दूसरे में जानी नहीं चाहिए। ब्लैक शेड है, कहीं ब्लैक जाएगी तो फिर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, गंदा नहीं होना चाहिए कहीं भी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये हमने ये ग्रीन शेडिंग कर दी। जैसे यहाँ पे थोड़ा है कर सकते हैं, ग्रुप दिख रहा हो, दिखाना है आपको अच्छे से। कहीं कमी लगे तो आप वापस उसको सेकेंड भी अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। कहीं शेडिंग में कहीं कमी नजर आने लगे तो आप वापस भी हल्का हल्का और उसको चेक कर सकते हैं। कहीं डार्क नजर नहीं आ रहा है, कहीं कोई शेडिंग की कमी लग रही है तो आप एक बार उसको अच्छे से चेक कर लें, फिर आप उसको कंप्लीट शेडिंग से दिखा दें। और जैसे ये ग्रुप वाइज पत्तियाँ बिल्कुल तैयार है। आप थोड़ा पास में ले जाके दिखाएं वीडियो को। इस तरह से आपको ये पत्तियों की शेडिंग करनी है, पेड़ की शेडिंग करनी है। अब हम आपको इसकी जो एक जो पत्तियां हैं यहाँ पे, ये कदम की पेड़ की पत्तियां हैं, तो इस पेड़ की पत्तियों को हम शेड कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। फिर हाईलाइट कैसे करनी है वो बताएंगे।